क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 इमेजेस, लिंक्स एंड टेबल्स, जिसमें आज हम देखेंगे डे 2 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं लिंकिंग के बारे में। आज की वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज लिंकिंग एंड हाइपरलिंक्स, एंकर टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स and types of linking, internal linking and external linking. Today's video tutorial we will complete these topics. So what is hyperlinks and linking? So students, एक बात समझिए, जब हम इंटरनेट को सर्फ करते हैं, किसी वेब पेज को सर्च करते हैं, सो वेब पेज पर हमें कुछ कंटेंट्स हमें दिखाई देते हैं। उन कंटेंट्स में कुछ टैग्स होते हैं, कुछ कलरफुल टैग्स होते हैं, कुछ अंडरलाइन टैग्स होते हैं, कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ ग्राफ्स होते हैं, कुछ साउंड फाइल्स होते हैं। सो मैनी कंटेंट्स आर देयर। दीज ऑल आर कंटेंट्स नॉन एज हाइपर टेक्स्ट। ओके, बट ये सारे हाइपर टेक्स्ट ना होकर के कुछ अलग अलग कैटेगरी में इनको बांट के रखा हुआ है। उसी में इनको हम कहते हैं हाइपरलिंक एंड लिंकिंग। लिंकिंग को हम बाद में समझते हैं, पहले देख लेते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। Hyperlinks, colorful, underlined or highlighted words, images, graphs that are linked to another web page or a website, so known as a hyperlink. हमने देखा होगा जब भी किसी कलरफुल वर्ड पर हम माउस स्क्रॉल ओवर करते हैं तो वो माउस कर्सर की वजह से कन्वर्ट होकर के माउस हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर वर्ड एक हाइपरलिंक है। वो पर्टिकुलर वर्ड किसी अदर वेब पेज से लिंक है, किसी अदर वेबसाइट से लिंक है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं हम दूसरे वेब पेज पर जंप कर जाते हैं, या दूसरे वेब पेज पर हम नेविगेट कर जाते हैं, या उसी वेब पेज के किसी दूसरे सेक्शन पर मूव कर जाते हैं। तो ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? हाइपर लिंक कहलाते हैं। आइए अब देखते हैं लिंकिंग क्या होता है। लिंकिंग इज अ प्रोसेस टू क्रिएट हाइपरलिंक्स ऑन द वेब पेज। ये वेब पेज पर जो कलरफुल अंडरलाइन वर्ड होते हैं, जो किसी ना किसी दूसरे वेब पेज या वेबसाइट से जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, लिंक होते हैं, ऐसे लिंक्स को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं लिंकिंग। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट द एंकर टैग, बिकॉज लिंकिंग प्रोसेस में एंकर टैग का बहुत ही अहम रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंकर टैग इज अ कंटेनर टाइप टैग दैट इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक्स ऑन द वेब। जो लिंकिंग हम करते हैं वो किस टैग की मदद से करते हैं? एंकर टैग की मदद से किया जाता है। एट्रीब्यूट्स ऑफ एंकर टैग। एंकर टैग अपने साथ कुछ एट्रीब्यूट यूज करता है जिसकी मदद से हम अपने लिंक को और बेहतर बना सकते हैं। एंकर टैग हैज मैनी एट्रीब्यूट बट देयर वी विल डिस्कस ओनली कॉमन एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, href एंड टाइटल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट briefly in anchor tag or linking, we firstly discuss about the attributes of anchor tags called name, href and title. First of all, we will discuss about the name. Name attribute allow us to create internal linking on the same document or web page. अगर आपको इंटरनल लिंकिंग क्रिएट करना है, इंटरनल लिंक बनाना है, तो वहाँ पर आपको नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा, बिकॉज नेम एट्रीब्यूट हमें अलाउ करता है सेम वेब पेज या सेम डॉक्यूमेंट पर लिंक क्रिएट करने के लिए। सिंटैक्स इसका इस तरह से हम यूज़ करते हैं, अ नेम, लिंक नेम, सेक्शन नेम। देखिए लिंक नेम यहाँ पर क्या है कि जिसको भी आप लिंक बना रहे हैं सेक्शन पर, उस सेक्शन का नेम यहाँ पर रख देंगे, और सेक्शन का नेम उस वेब पेज पर जो भी सेक्शन है उस सेक्शन का नेम आप यहाँ पर रखेंगे। इसको बेटर समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल सेशन लेंगे। उस प्रैक्टिकल सेशन में आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज href। इट मीन्स हाइपर रेफरेंस यूज टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट टू विच द लिंक्स लीड्स। इसका मतलब ये होता है ये उस डॉक्यूमेंट को प्रीफर करता है, उस डॉक्यूमेंट को रेफ़र करता है जिस डॉक्यूमेंट से आपको अपना वर्ड लिंक करना है। सिंटैक्स में देख लेते हैं href वैल्यू में हम यहाँ पर उस वेब URL दे सकते हैं, और क्लिक हेयर में ये वर्ड है जो आपका प्रोग्राम लोड होने के बाद डेस्कटॉप पर वेब पेज पर अपीयर होने वाला है। ये लिंकिंग वर्ड है, ये कलरफुल होगा, अंडरलाइन होगा। जैसे ही हम इस वर्ड पर क्लिक करेंगे, जो href में जो वैल्यू है, ओके, href में जो वैल्यू है, यहाँ वैल्यू पर जो भी आपने दिया होगा
नेम वेबसाइट का या यूआरएल का, वो यूआरएल आपका ओपन हो जाएगा। वेयर वैल्यू कैन बी यूआरएल और वेबसाइट, ये वैल्यू यूआरएल हो सकती है इस तरह से, यहाँ पर ये रख सकते हैं। ओके, और क्या हो सकता है, नेम ऑफ द फाइल, किसी फाइल का नेम हो सकता है। और क्या हो सकता है, ईमेल एड्रेस, ये किसी फाइल की कोई ईमेल एड्रेस भी वैल्यू में हम रख सकते हैं। अगर वेबसाइट रखा है तो आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, क्लिक हेयर पर क्लिक करते ही। अगर आपने example.html पेज का नाम रखा है तो क्लिक करने के बाद example.html ओपन होगा। अगर आपने मेल टू कोई मेल अगर यहाँ पर लिखा है तो क्लिक हेयर करने के बाद आप उसको मैसेज कर सकते हैं अपने वेब पेज से ही। टाइटल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू गिव टाइटल टू द डॉक्यूमेंट टू विच यू आर लिंकिंग, यानी कि जो भी कुछ आप लिंक कर रहे हैं उसके बारे में कुछ टाइटल देना चाहते हैं तो आप टाइटल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। ओके, सिंटैक्स हमने लिया है, एक सिंटैक्स आ रही है, मैंने google.com लिया है। टाइटल, दिस इज़ माय फर्स्ट लिंकिंग वेब इमेज, इसमें मैंने इमेज को लिंक बनाया। जैसे हम रोल ओवर करेंगे इमेज पर तो जैसे क्लिक करेंगे उसमें एक टूल टिप टैग जनरेट होंगे, उसमें लिखा होगा दिस इज़ माय फर्स्ट लिंकिंग वेब। ओके, नाउ विल गोइंग टू टाइप्स ऑफ लिंकिंग। हम अपने वेब पेज पर दो तरह से लिंकिंग कर सकते हैं। फर्स्ट वन, Right, sorry for disturbing, some technical problems being occur, so we break the time. So we will discuss about the types of linking, हम कितने तरह की लिंकिंग वेब पेज पे कर सकते हैं। HTML provides us two types of linking. First one, external linking, the linking between two different web pages or website on different domain के डिफरेंट अलग अलग वेब पेजेस के बीच में लिंक करना एक्सटर्नल लिंकिंग कहलाता है। नाउ विल डिस्कस, आई एम गोइंग टू डिस्कस क्रिएटिंग एक्सटर्नल लिंक। क्वेश्चन बनता है कि अब एक्सटर्नल लिंक को कैसे हम क्रिएट करें। वी कैन क्रिएट एक्सटर्नल लिंक बाय यूजिंग एंकर टैग विद href एंड टाइटल एट्रीब्यूट। सिंटैक्स ये रहा आपका, ये href मैंने यहाँ पर google.com वैल्यू की जगह रखा है, क्लिक हेयर टू विजिट स्कूल वेब सर्च। ये मैसेज आपका वेब पेज पर, कि मैसेज आपका वेब पेज पर एज इट इज़ ऐसे प्रिंट होगा। ये आपका लिंकिंग वर्ड होगा, जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप google.com पर जंप कर जाएंगे। सेकेंड टाइप आपका लिंक होता है इंटरनल लिंक, द लिंकिंग बिटवीन टू डिफरेंट सेक्शन ऑन द सेम डॉक्यूमेंट और वेब पेजेस ऑन द सेम डोमेन। सेम डोमेन के सेम सेक्शन और सेम वेब पेजेस के बीच में लिंक कराना इंटरनल लिंक कहलाता है। हाउ टू क्रिएट इंटरनल लिंक, वी कैन क्रिएट इंटरनल लिंक इन टू वे। दो तरह से हम इंटरनल लिंक क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, इंटरनल लिंकिंग ऑन द सेम वेब पेज और सेम डोमेन के सेम वेब पेज पर किसी डिफरेंट सेक्शन के बीच में लिंक कराना। सेकेंड, इंटरनल लिंकिंग इन द डिफरेंट वेब पेज और सेम डोमेन के डिफरेंट वेब पेज के बीच में लिंक कराना इंटरनल लिंकिंग कहलाता है। वी कैन क्रिएट इंटरनल लिंकिंग बाय यूजिंग एंकर टैग विद द नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट की मदद से आप इंटरनल लिंक को क्रिएट कर सकते हो। जैसे अ नेम हैज़ लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट ऑन द सेम वेब पेज और एंकर क्लोज। इसमें जो लिंक नेम है आप वो नाम डालेंगे जिसको वो सर्च करेगा आपके पर्टिकुलर सेम डॉक्यूमेंट के किसी सेक्शन पर या आपके सेम डोमेन के किसी अदर वेब पेज के किसी सेक्शन पर। ये हैश लिंक नेम आपको लोकेट करेगा। इसका एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर लिया, अनेम कीबोर्ड गो टू कीबोर्ड सेक्शन। तो गो टू कीबोर्ड सेक्शन आपका वेब पेज पर डिस्प्ले होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं कीबोर्ड सेक्शन पर हम जंप कर जाएंगे उसी सेम वेब पेज पे। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो लेक्चर। आज हमने इसमें सीखा कि लिंकिंग क्या होता है, हाइपर लिंक क्या होते हैं, कितने तरह की लिंकिंग हम कर सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग के बारे में शॉर्ट पे हमने जाना है। इसके बारे में भी कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन लिंकिंग इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग के बारे में बची है, उसको मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।